नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आए दिन मत कहिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पटना की वो तमाम खबरें छप जाती हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। कहीं लड़कियां जो हैं 4 मंजिला बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेती हैं, कहीं पंखे से झूल जाती हैं अपने हॉस्टल के कमरों में, और लड़कों का भी वही कुछ हाल है। यदि अच्छी परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो भी घर से भाग जाते हैं, लड़कियां भी घर से भाग जाती हैं यदि परीक्षा में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो। आखिर क्या प्रेशर होता है, क्या जो घर के पेरेंट्स हैं वो इतना प्रेशर देते हैं कि उन्हें आईएएस ही बनना है, उन्हें आईपीएस ही बनना है, उन्हें इंजीनियर ही बनना है, ये या पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि नहीं, पहले तो ज़िंदगी में ये सीख लेनी है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है और हमें वो कुछ करना है जो कि हमारे लिए बना है, जिसमें उनकी रुचि हो। इसी पर हमसे बात करने के लिए हम 3 आज जुटे हैं जो अपने बिहार संवाददाता में हैं। हमारे बाईं तरफ आप जानते ही हैं, जाना पहचाना चेहरा है। अच्छा सानिया, पहले तुमसे शुरू करते हैं। तुम लोग जब रास्ते में, पहले पटना की चर्चा करें, जब रास्ते में निकलती हो तो क्या क्या तुम लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ता है? सर, जब रास्ते में निकलते हैं, बीइंग अ गर्ल, एक बहुत बड़ा सिचुएशन हम लोगों को फेस करना पड़ता है। जैसे कि अगर चल रहे हैं तो कभी लड़कों के कमेंट्स आने लग जाते हैं, वल्गर कमेंट्स आते हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि जब चल रहे होते हैं तो कोई रोक के कुछ बोलने लग जाता है, और उस वक्त हम लोग प्रिटेंड नहीं कर पाते, फेस नहीं कर पाते उस चीज़ों को, क्योंकि हम लोग डर जाते हैं कि भाई कुछ आगे ना हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल जैसे घटनाएं हो रही हैं, कोई कुछ भी कह के अगर लेके जा, मतलब अगर हम ऑटो में जा रहे हैं तो सेफ नहीं फील करते हैं, क्योंकि पता नहीं वो ऑटो कहाँ कहीं लेके चला जाए या फिर कोई सिचुएशन ऐसी ना हो जाए। हमेशा ये चीज़ मन में डर लगा रहता है इन सब चीज़ों को लेकर। तो सर ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा तरफ अगर आपने जैसा बताया कि प्रेशर, पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर कि हाँ कैसा सिविल सर्विस को लेके कि नहीं तुमको आईएएस आईपीएस या फिर अच्छा रैंक ही लेके आना है। भाई जब आप अच्छे रैंक की मतलब कि विश रखते हैं कि आप चाहते हैं कि अच्छे रैंक्स आए, तो आपको तो ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि फेलियर भी होता है। सक्सेस के साथ साथ एकदम से तो सक्सेस मिल नहीं सकता है ना, उसके पहले फेलियर भी आता है। फेलियर को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे वो किड्स हों, चाहे वो एडल्ट्स हों और चाहे वो पेरेंट्स हों, उन सबको फेलियर भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो पेरेंट्स को ये सिखाना चाहिए कि चाहे बच्चा फेल हो रहा है, लेकिन वो फेल में भी हो सकता है कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर ले और फिर आगे जाके और बेहतर करे। तो उसके लिए बच्चों को संतावना देना चाहिए, ना कि उनको डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए और डराना चाहिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। और यही सब चीज़ें होती हैं कि बच्चे जो हैं वो ये कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं हम मर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमें किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। पेरेंट्स को मोस्टली सर अभी के जनरेशन में जो है ना, ज़्यादातर बच्चे जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं या फिर बच्चों का जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनके अंदर अभी से ऐसे ईगो वगैरह आने लग जाता है। ऐसे में अगर पेरेंट्स अगर उनको समझाएं नहीं, बातचीत ना करें, फ्रेंडली ना हो, तो बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं होने लग जाती हैं। मतलब वो उनके माइंड में चलने लग जाता है कि नहीं अगर हम ये कर लेंगे तो हमको कोई बोलेगा नहीं, हमसे कोई पूछेगा नहीं अगर हम सुसाइड कर लेते हैं सर। तो गुल, अपने सानिया को सुना, आपका क्या विचार है इस मामले में? मैं सानिया जी से बिल्कुल सहमत रखती हूँ जो इन्होंने बात की कि आजकल के पेरेंट्स हम बच्चों पे बहुत ज़्यादा डालते हैं कि हमें प्रेशर डालते हैं कि हमें आपको यही करना है तो यही करना है, अगर आपको आईएएस बनना है तो आईएएस ही बनना है। ये नहीं कि आप बच्चों से पूछें कि आप क्या आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आगे अपने लाइफ में। तो ये चीज़ बहुत गलत है। ये चीज़ पेरेंट्स को समझनी चाहिए, एक दूसरे की मतलब एक बात करनी चाहिए, कॉन्वर्जेसन होनी चाहिए कि हाँ बच्चे आपको क्या चाहिए, आपको क्या आगे लाइफ में करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने बच्चों के साथ अपनी कॉन्वर्जेसन को आगे बढ़ानी चाहिए। पटना में आप दोनों रहती हैं जी। बट एक आपने देखा नहीं होगा, उस समय आप लोगों का शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा, और एक 1990 से लेकर 2005 तक का दशक था कि जब लड़कियां 4 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकती थी। आजकल आप पटना में बड़े बड़े मॉल खुल गए, बड़ी बड़े बाजार बन गए, तो लड़कियां आज 10 बजे 11 बजे तक मॉल में देखी जाती हैं, घूमती हैं। क्या आप पटना को अब लड़कियों के लिए आप सेफ मानती हैं, या कुछ ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि लेट नाइट आप कहीं से जा रही हैं, टोंटिंग हो रही है, कुछ लड़कों ने पीछा किया हो, आपको ऐसा कुछ हुआ है, महसूस हुआ? मैं इसमें इंटरप्ट करना चाहूँगी। जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं 90 के दशक में ऐसा होता था कि 4 बजे के बाद, हम अभी ये चीज़ है कि अब 4 बजे से लेके 6, मतलब 4 नहीं 6 हो गया है, 7 हो गया है, लेकिन अभी भी लड़कियाँ सेफ नहीं हैं।
अभी भी लड़कियों में उतना ही डर है। जी हाँ बिल्कुल, भले पटना ग्रो कर रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रही है पटना में, लेकिन मेंटलिटी अभी भी लोगों का वही है, कंजर्वेटिव माइंड ही है। बच्चे भले कितने भी अच्छे स्कूल में चले जाएं, पता नहीं क्यों उनके कहीं से भी सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों को संस्कार जो है उनके पेरेंट्स से मिलता है, उसके बाद उनके स्कूल से मिलता है। पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि ये जो है तुम्हारी सिस्टर है, तुम्हारी सिस्टर के साथ भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं अगर तुम्हारी सिस्टर बाहर जाए तो अगर बच्चों को, अपने बेटों को समझाया जाए तो मे भी हो सकता है कि बेटियां भी सेफ रहें कहीं ना कहीं। अगर आदमियों को समझाया जाए तो वही सेफ रहेंगे। और वही चीज़ लड़कियों, ऐसा नहीं है कि लड़के सेफ नहीं होते हैं, लड़के भी आजकल के बहुत अनसेफ रह रहे हैं, क्योंकि जब जा रहे हैं तो मे भी हो सकता है कि कोई लड़की उनको झांसा दे के ब्लैकमेल करके उनको फंसा सकती है। और आजकल होता भी है, क्योंकि एक विमेन कार्ड प्ले करने लग जाती हैं लड़कियां। तो ऐसा नहीं है सर कि सिर्फ लड़कियां ही अनसेफ है, लड़के भी अनसेफ है। तो इसके लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को समझाना चाहिए दोनों को कि बेटा ना ही तुम, मतलब भेदभाव नहीं है किसी भी चीज़ में, ना तुम उनका डिसरिस्पेक्ट करो ना तुम उनका डिसरिस्पेक्ट करो। लड़कों को लड़कियों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लड़कियों को लड़कों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, तब जाके इक्वलिटी आएगी समाज में। और तब जाके बेटर होगा। आप आज पटना में हम करीब 6 महीने से हैं, बड़े शहर से आई हैं, आपने पटना को कितना समझा? मैंने सर, मैं पहले अपनी मेरी मम्मी यहीं रहती थी, मेरी मम्मी का बर्थ यहीं पे हुआ है, तो मैंने मम्मी से बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि यहाँ पे बहुत अनसेफ था। मतलब वो लोग निकल नहीं पाते थे, कॉलेज जाते थे तो कॉलेज से वापस घर सीधे, कहीं इधर उधर नहीं जा सकते थे। बट अब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से मैंने ये चीज़ देखी कि हाँ अब थोड़ा सेफ हुआ है। जितना मैं सुनती थी पहले या न्यूज़ में देखती थी, अब थोड़ा ज़्यादा सेफ हुआ है यहाँ पे। लोग, मतलब अभी लिटरेसी रेट अभी भी कम है, लोग पढ़ने आते हैं, ठीक मतलब है। ये कहना चाहती हो गुल कि मैरिन ड्राइव बन गया तो 11 बजे तक वहाँ लड़कियाँ घूम रही हैं, तो क्या सेफ है अब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेफ तो हर जगह हो सकती है सेफ, लेकिन वहाँ के लोग कैसे हैं उस चीज़ से सेफ हो सकती है, मतलब जगह है। अगर लोग वहाँ पे हैं कि नहीं, अगर उनकी मेंटालिटी है कि नहीं वो लड़की जा रही है, हमें उसको सेफ फील कराना चाहिए, हमें उसको टीज नहीं करना, हमें सेफ। मैं यहाँ गुल को रोकूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात गुल ने कहा। और कुछ दिन पहले एक वीडियो भी आई थी जिसमें कि एक लड़की अंधेरे रास्ते से गुजर रही है और वहाँ एक चौराहे पे करीब, वो वीडियो की थोड़ी सी क्लिप हम आपको दिखा देते हैं। करीब 15 लड़के खड़े हैं और देख रहे हैं कि लड़की अकेली जा रही है और उसके पीछे उन्होंने अपने बाइक की हेडलाइट जलाकर, जहाँ तक लड़की का घर है पीछे से सभी लड़के जाके छोड़ के आते हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं, लेकिन लड़की समझ रही है कि शायद लड़के इनका पीछा कर रहे हैं। लेकिन जब लड़की घर के अंदर चली जाती है और फिर वो वहाँ से लौटते हैं तो लड़की के दिमाग में क्या होता है, उसकी भावनाएं क्या कहती हैं, वो भी आप देख लीजिए वीडियो में। तो आपने देखा, तो ये होना चाहिए लड़कियों का सम्मान। और जैसा कि सान्या और गुल बता रही हैं कि सेफ हर जगह है, जैसे कि यदि लड़कों के दिमाग में ये बातें दिमाग से निकल जाएं कि नहीं वो भी किसी के घर की बेटी है, किसी के घर की बहन है, तो निश्चित तौर पर ये घटनाएं रुक सकती हैं। सान्या, ये जो आपने कहा भी कि पेरेंट्स का बड़ा प्रेशर है, तो आजकल पेरेंट का तो प्रेशर है, ये सबसे ज़्यादा प्रेशर स्कूलों का होता है। जी, कंपटीशन सर, कंपटीशन। अब स्कूल में हम जा रहे हैं, अब टीचर्स जो हैं वो सबसे फ्रेंडली बिहेव रखने की बजाय क्या करते हैं कि जो अच्छा बच्चा है उससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, जो थोड़ा सा मतलब एवरेज स्टूडेंट है उनसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं करते, या फिर उनको डाउन फील करवाते हैं। ऐसे में जो डाउन, मतलब कि जो एवरेज बच्चा है उसके मन में ये चलता है कि यार मैं क्यों ना इसके बराबर चला जाऊं कि मैडम का मुझे अप्रिशिएशन मिले या फिर मैं भी ऐसे प्राउड फील कर सकूं। और सभी का मेंटलिटी लेवल या फिर माइंड का जो स्टडी लेवल है, आईक्यू लेवल है, सबका अलग अलग होता है। तो मे भी हो सकता है कोई किसी और चीज़ में आगे हो, जो बच्चा एवरेज है पढ़ाई में वो हो सकता है कि वो डांस में या किसी और फील्ड में आगे हो, और जो बच्चा अभी पढ़ाई में आगे है हो सकता है कि वो सिर्फ पढ़ाई के लिए ही बना हो, मे भी इसीलिए आगे है। लेकिन टीचर जो है बाकी एक्टिविटीज़ को संवारने की बजाय वो क्या करते हैं कि उनको डाउन फील करवाते हैं, और यहाँ पे फिर इक्वलिटी आ जाती है, इनइक्वलिटी आ जाती है। बच्चे जो हैं एक दूसरे से कंपटीशन रखने लग जाते हैं, और कंपटीशन में ही बात इतनी आगे बढ़ जाती है। सर मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है कि एक लड़का जो है वो स्कूल में जाता है, दो गुटों के बीच में लड़ाई हो जाती है। मतलब आजकल जो ट्रेंडिंग चल रहा है कि हाँ हम सियासी लुक वाले, कि नहीं हम ये ग्रुप हैं, हम ये ग्रुप है, स्कूल में भी होता है। तो इसी चक्कर में ये भी होता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो हाँ, इसमें भी झगड़े होते हैं। हाँ, ऐसे चीज़ों को लेके झगड़े हो जाते हैं। और फिर अभी काफ़ी ज़्यादा ये मैटर आगे बढ़ चुका है कि लड़ाई में, बच्चों की लड़ाई में
एक दूसरे ने क्या किया कि दोनों लड़कों ने मतलब एक दूसरे को मारा पीटा, उसके बाद एक लड़के की जान चली गई सर। मतलब बच्चे ने बच्चे की हत्या कर दी, एक तरीके से मर्डर हो गया। अब वो ये चीज़ें कौन समझाने वाला है? अगर टीचर वहाँ पे मौजूद होता, टीचर समझाता, या फिर पहले से टीचर ऐसे समझाते हुए रहता कि नहीं बेटा कोई भी आगे या कोई भी कम नहीं है, तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, अभी ये नहीं है तो मे भी हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन हो। सर ये काफ़ी ज़्यादा आगे हो चुका है ये मैटर कि हाँ कैसे एक बच्चे ने एक बच्चे की जान ले ली है। गुल, जैसा सान्या ने कहा कि तो क्या एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पे नहीं छोड़ सकता, खास करके 10+2 तक की, ठीक है जितने भी परसेंटेज कोई माने नहीं रखता, यदि आप कंपटीशन निकाल लेते हैं, आप यदि 3rd डिवीज़न भी हैं और यदि IAS निकाल दिए तो सब कुछ धुल जाता है। जी बिल्कुल। क्या पेरेंट्स बच्चों को ये नहीं कर सकते कि नहीं तुम्हारी जिसमें जिस तरफ तुम्हारा रुझान है, तुम एक अच्छे यूट्यूबर, आज के डेट में यूट्यूबर 1-1 करोड़ रुपया कमाते हैं, अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो, पेंटर बन सकते हो, तुम एक अच्छे टीचर बन सकते हो, डांस टीचर बन सकते हो। पेरेंट्स क्यों चाहते हैं कि मतलब हमारा बच्चा सरकारी कंपटीशन ही निकाल ले? क्या सेफ साइड देखा जाता है उसको सरकार की नौकरी? सर मैं आपकी बात से एक चीज़ उठानी चाहती हूँ। आपने बोला कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों नहीं बोलते हैं कि आपको जो करना है वो करो। यूट्यूब, आज के टाइम पे यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि वहाँ से बच्चे या लोग इतना कमा रहे हैं उस चीज़ से, मतलब जितना आप गवर्नमेंट जॉब में कमा रहे हैं उतना ही इक्वली उससे भी कमा सकते हैं। तो लोग उसमें ही क्यों जाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। क्योंकि यूट्यूब में क्यों नहीं जाना चाह रहे? वो बहुत बड़ा सवाल हो चुका है कि यूट्यूब भी इम्पॉर्टेंट हो गया है आज की लाइफ में। हर कोई अब यूट्यूब और गूगल पे डिपेंडेंट हो चुका है, तो यूट्यूब से भी लोग सीख रहे हैं। और उस चीज़ में अगर बच्चे को मन है कि हमें यूट्यूबर बनना है तो वो यूट्यूबर भी बन सकते हैं, कंटेंट अच्छे होने चाहिए, कुछ कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, अच्छा कंटेंट ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी है एक टाइम तक, लेकिन यूट्यूब एक अच्छे लेवल पे आता है और आपको अच्छा कमाई करके देता है वो। आप एक अच्छी डांस टीचर बन सकती हैं। हाँ, हर इतने सारे ऑप्शंस है आपकी लाइफ में। आप टीचर बन सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, इतने सारे। और डिजिटल मार्केटिंग में गुलशन आजकल तो काफी ज्यादा स्कोप आ गया है। ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे, फिर स्टॉक मार्केट। मतलब अभी के जनरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए सर तो गवर्नमेंट जॉब तो कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब इज जस्ट लाइक अ लिटिल पार्ट ऑफ अ इकोनॉमी। अभी के जनरेशन में देखा जाए तो इकोनॉमी का बड़ा रोल जो प्ले कर रहा है वो है ये ट्रेडिंग हो गया, ये डिजिटल मार्केटिंग हो गई, स्टॉक मार्केट हो गई, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज अंबानी और कई तरह के हम लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन की हम लोग बात करते हैं, तो ये लोग अगर बने हैं तो कैसे बने हैं? क्योंकि इन लोगों ने ट्रेडिंग, डिजिटल मार्केटिंग सब चीज़ों को समझा है, बिजनेस को समझा है। तो क्या ज़रूरी है कि हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान दें? गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान दें कि केवल कंपटीशन मिलता है, कंपटीशन का हम लोग सालों साल प्रैक्टिस किए जाते हैं और लास्ट में जो नतीजा आता है वो क्या आता है कि आप फेल हो गए, उसके बाद आप डिप्रेस हो जाते हैं, फिर अलग अलग मतलब जो चीज़ अनफेमिलियर चीज़ें होती हैं वो करने पे मजबूर हो जाते हैं, आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। फिर ऐसे फिर कैसे होगा? इससे बेटर है कि आप अलग फील्ड में भी ट्राई करके देखें। डिजिटल मार्केटिंग आज के जनरेशन में सबसे बेस्ट पे जा रहा है, मतलब एक तरीके से ग्रोइंग मेथड कह सकते हैं आप। एक पैटर्न चला आ रहा है कि हमें गवर्नमेंट जॉब, मेरे फादर ने भी किया, मेरे ग्रैंडफादर ने भी किया, तो मुझे भी वही करना है। तो ये पैटर्न एक तरीके से टूटना भी चाहिए, क्योंकि हमें, अगर मेरा मन है कि हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है, हमें कुछ और करना है, तो बट पेरेंट्स हमें फोर्स करते हैं कि हमें तुम्हें गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, बट तुम्हें कुछ और भी तो कर सकते हो ना। तो वो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हाँ बच्चे को ये करना है, तो हम उसको सपोर्ट करें उस चीज़ को लेके। बट आजकल के पेरेंट्स ये चीज़ नहीं कर रहा है, तो बहुत बहुत बुरी चीज़ हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊं, दोनों पढ़ी लिखी हैं। सान्या जो है वो मास कम्युनिकेशन सान्या ने किया है, और गुल जो है वो भी अभी पढ़ रही हैं। लेकिन देखिए, सोच और ख्याल जो है, जितना आप अपनी सोच को आगे ले जाइएगा, जितना एक कह लीजिए आप आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, उतना आप बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो पटना की लड़कियों का आज के समय में ये सोच है कि पटना उनके लिए बहुत ज़्यादा सेफ वो अभी भी नहीं मानती हैं। अगले हफ्ते फिर इसी किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि पटना की लड़कियां क्या सोच रही हैं उस हफ्ते में, वो भी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।